जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सी न्यूज चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी न्यूज चैनल के माध्यम से हम सभी श्रवण करेंगे सनातन धर्म में सत्य की चर्चा, और उसके माध्यम से हम गीता, रामायण, शिवपुराण, देवी भागवत, भक्तमाल इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए आप सभी के बीच में चर्चाएं करते रहेंगे। तो आज का जो विषय है वो है श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय। और श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या अंतर है, और श्रीमद् भगवत गीता किसने किसको सुनाई और क्यों सुनाई। सबसे पहले प्रभु का नाम संकीर्तन 2 मिनट हम सभी कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, हे लाल जागो अब नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो प्रभु श्री हरि के पाद पल्लवों में प्रणाम करते हुए, अपने मन को लगाते हुए श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में हमें गीता के माध्यम से सतर्क किया है कि मनुष्य को कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे इस जीवन को जीना चाहिए। यानी कि लाइफ मैनेजमेंट का नाम ही गीता है, जो हर पल हमें उत्साहित करती है, आनंदित करती है। क्योंकि जीवन कभी एक जैसा नहीं होता, जीवन में कभी सम तो कभी विषम परिस्थितियां आती रहती हैं, और इसके बीच में हम अपने आप को कैसे मैनेज करें। थोड़ा सा परिवर्तन आए, थोड़ा सा सुख आए तो हम प्रसन्न हो जाएं, दुख आए तो दुखी हो जाएं। तो इससे बाहर निकलने के लिए आनंद की खोज का नाम गीता है। गीता में 18 अध्याय हैं। गीता को यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो अवश्य ही वो भगवान का प्रिय और इस संसार में भी सबका प्रिय बन जाएगा। क्योंकि गीता कर्मों के फल की त्याग की बात करता है। हम जो भी कर्म करते हैं, हम चाहते हैं उसका फल हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन गीता में ऐसा वर्णन है कि कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भी हम कर्म करें उसके फल की इच्छा ना करें। तो 18 अध्याय
कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो चलिए ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले अध्याय का नाम है, प्रथम अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद का अर्थ आप सभी जानते हैं, दुख। तो अर्जुन जैसा महारथी भी जब अपने परिवारजनों को कुरुक्षेत्र की भूमि में देखते हैं तो संस्तते गांडीवम, ऐसा धनुर्धारी अर्जुन जो संपूर्ण विश्व पर ही अधिकार विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो अर्जुन भी माया के कारण भ्रमित हो गए और वो भगवान से बोले कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे इस धरती का भोग नहीं चाहिए, मैं अपने स्वजनों को मार करके भोग नहीं प्राप्त करना चाहता। तो जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वो अपने कर्तव्य पथ से गिर जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में गीता सुनाई। और पहले का नाम विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग। ज्ञान के बिना मनुष्य भी पशु के समान है, और ज्ञान है तब वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। बिना ज्ञान के वो एक पल भी सुख से नहीं रह सकता है। इसलिए ज्ञान योग की बात भगवान ने कही। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग, इस अध्याय का नाम है कर्म योग। कर्म को भी हम योग बना सकते हैं। भगवान ने कहा है कि ना अधिक खाना, ना कम खाना, ना अधिक सोना, ना कम सोना, सब चीजों को बैलेंस करके चलना है और कर्म फल की इच्छा को त्याग करते हुए शुभ कर्म करना है। फिर क्या होता है वो समय तय करेगा, आप नहीं, क्योंकि आपके वश में केवल कर्म करना है। फल की इच्छा आप कर भी नहीं सकते कि आपको ही मिले, केवल आप दुख को ही प्राप्त हो सकते हैं। और चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, अपने आत्मा पर, अपने आत्मा को जानना। क्या हम केवल शरीर हैं? अगर शरीर है तो शरीर तो या तो धरती में दबा दिया जाता है, या अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, या नदी सागर समुद्र में डुबा दिया जाता है। इस शरीर की 3 ही तो गतियां हैं, चौथी तो और कोई होती नहीं। या तो किसी परिस्थिति में उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया है तो उसे कौवे इत्यादि नोच नोच के खा लेते हैं, तो ये शरीर तो आत्मा है नहीं। तो इस आत्मा का अनुभव करना ही अध्यात्म है कि हमारे भीतर जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो शरीर तो धरती पर पड़ा रहता है, वही मुख होता है, वही आंखें होती हैं, वही कान होते हैं, घर वाले रोते भी हैं, कितना रोते हैं, लेकिन हम उठकर बैठते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि वो आत्मा ही इस शरीर को प्रकाशवान कर रही है, इस आंखों से वही शक्ति प्रदान कर रही है देखने की, वही चलने की, वही सूंघने की, वही समझने की। तो इस शरीर में सब कुछ है, राग है, द्वेष है, प्रेम है, करुणा है, दया। आप किसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो इसके लिए सत्संग करना होगा और आत्मा का अनुभव करना होगा। तो छठे अध्याय का नाम है आत्मयोग, और 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह योग। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। और 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। और 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। और 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। और 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। और 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो गीता में ये 18 अध्याय हैं और इनसे ही पूरा जीवन मनुष्य का जुड़ा हुआ है। मनुष्य तभी बन पाता है जब वो गीता को धारण करता है। गीता में राग द्वेष से मुक्त होने की कथा है। लेकिन गीता किसने किसको सुनाई, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले
गीता, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, इमं विवस्वति योगम प्रोक्तवाहनं व्ययं विवस्वानमनवे मनु ऋक्ष्वाका अब्रवे ब्रवीत। इमं विवस्वते योगम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस गीता को हमने सबसे पहले सूर्य को सुनाया। अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले गीता किसने सुनी? भगवान सूर्य ने सुनी है। ये बात सनातन धर्म में केवल 1% लोगों को ही पता हो सकती है। और ऐसा जब भगवान ने कहा तो अर्जुन भी विस्मित हो गए कि गीता तो आज मुझे आप सुना रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मैं तो ये सूर्य को मैंने सुनाया है, और आपका जन्म तो अभी द्वापर युग का है, और आप तो बात कर रहे हैं कि सतयुग की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा अभी केवल एक ही जन्म का ये सब कुछ याद है, मुझे अनंत जन्म तुम्हारे भी याद है और अपनी भी याद है, क्योंकि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी हो चुके हैं। तुम्हें याद नहीं है, हमें याद है। तो भगवान ने कहा हमने ये सबसे पहले सूर्य को सुनाया था। तो आप भी इस बात को जरूर याद रखिए। और 4 वेद थे। ऋग्वेद पहले था, तो इनके 3 विभाग और किए वेद व्यास जी ने, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और फिर जो पंचम वेद है वो महाभारत, और महाभारत में भीष्म पर्व में गीता भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को सुनाई। और ये जो गीता है वो हनुमान जी ने भी सुनी है। हनुमान जी ने गीता में अपना पूर्ण रूप से महाभारत के युद्ध में योगदान दिया है। कपिध्वजा कहा गया है हनुमान जी को। अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा है उसमें हनुमान जी विराजमान है। स्वयं नारायण विराजमान है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। तो अर्जुन नर है और भगवान श्री कृष्ण नारायण है। नर है, नारायण है, और श्री हनुमान जी भी विराजमान है। जैसे कि राम जी के युद्ध में जब त्रेता युग में माता सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां पर श्री हनुमान जी इत्यादि वानरों की सेना के साथ में लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध करके पुनः धर्म की स्थापना की प्रभु श्री राम ने, तब भी श्री हनुमान जी थे। और द्वापर युग में भी श्री हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी ने भी गीता का श्रवण किया। और संजय धृतराष्ट्र के सारथी हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, महाभारत के युद्ध को कहा भगवान वेदव्यास जी है, और धृतराष्ट्र ने कहा कि आप दिव्य दृष्टि ले लीजिए और युद्ध को आप देखिए। तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया था। फिर दिव्य दृष्टि वही संजय को दी, और संजय ने संपूर्ण क्या कुछ हो रहा है उस युद्ध भूमि में वो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो बाह्य नेत्रों से तो अंधे हैं ही, वो आंतरिक जो उनका ज्ञान का नेत्र है, क्षमता का नेत्र है, वो भी अंधा है। तो धृतराष्ट्र अंदर से भी अंधे हैं और बाहर से भी अंधे हैं। मतलब कि व्यक्ति जब आंतरिक रूप से अंधा हो जाता है तो बाहर देख करके भी वो बुरे कर्मों को करता है। इसलिए अंतर मन उसका जागृत होना चाहिए। उसके लिए गीता, देखो, एक है धर्म को जानना और एक है धर्म को धारण करना। तो धृतराष्ट्र ने क्या गीता नहीं सुनी? लेकिन उनको बोध कहाँ हुआ, उनको ज्ञान कहाँ हुआ? तो जब तक हम सत्संग निरंतर नहीं करते हैं तब तक हमें बोध नहीं हो सकता। एक बार हम कुछ भी श्रवण कर लें उससे हमारा कल्याण हो जाए, संभव नहीं है। तो धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी, संजय ने भी गीता सुनी, और उसके बाद कपिध्वज श्री हनुमान जी ने गीता सुनी जो 700 श्लोकों की है।
और इसके साथ साथ खाटू श्याम जो कलयुग के मनोकामना पूर्ण करने के देवता माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तुम कलयुग में पूजे जाओगे, हमारे नाम से जाने जाओगे। बर्बरीक भीम के पोते घटोत्कच के बेटे हैं और भीम का विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से हुआ था वनवास के दौरान में, और इनके पुत्र हुए घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह हुआ मोरवी से। मोरवी से महाबलशाली बर्बरीक, जो बर्बराकार इनका घुंघराला बाल था, तो इससे इनका नाम बर्बरीक रखा गया। और इन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ऐसा क्यों कहा जाता है? इन्होंने भी गीता को सुनी है, संपूर्ण महाभारत के युद्ध को देखा है। ऐसा बताया जाता है, शास्त्रों में वर्णन है कि इनकी माता ने वचन लिया था कि तुम जब भी कहीं युद्ध होगा तो जो हार रहा होगा तुम उसकी ओर से युद्ध को लड़ोगे। तो जब पता चला कि इस समय कौरव हार रहे हैं, तब फिर बर्बरीक युद्ध करने के लिए निकल पड़े कि मैं संपूर्ण पांडवों का, उनकी सेना का विनाश कर दूंगा। जबकि वो भीम के ही पोते हैं, लेकिन उनका ही, उनकी माता का वचन था जो हार रहा हो, जो कमजोर हो उसकी तरफ से लड़ना, जो बलवान हो उसकी तरफ से मत लड़ना, वो अपना क्यों ना हो। तो जब युद्ध करने के लिए चले तो भगवान श्री कृष्ण को पता था कि इनके पास 3 बाण हैं। माता दुर्गा की ऐसी आराधना की थी कि माँ दुर्गा प्रसन्न होकर, प्रकट होकर बर्बरीक को 3 बाण देती हैं और कहती है इससे तुम संपूर्ण विश्व को जीत सकते हो। वो अमोघ था, अजेय था बाण। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश धारण करके आए और कहा हमने सुना है आप बड़े बलशाली हैं, क्या आप बल मुझे अपना दिखा सकते हैं? और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हारे पास बहुत बल है तो ये पीपल का वृक्ष है, इन हर पत्तों में छेद होना चाहिए एक बाण से। और भगवान श्री कृष्ण एक पत्ते को चुरा लिया, पीपल के पेड़ से तोड़कर एक पत्ता चुरा लिया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लेकिन जब बर्बरीक ने बाण मारा तो पीपल के एक एक पत्ते में छेद तो हो गया, उसके साथ साथ भगवान ने जिस पत्ते को छुपाया अपने चरण के नीचे, उस पत्ते में भी छेद हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो सोचा कि पांडव तो इनके सामने कुछ नहीं है, और किस तरह से, तो वो बहुत दानी भी है, दान की बड़ी महिमा है, बड़े दानी हैं बर्बरीक जी। और भगवान ने उनसे उनका शीश ही मांग लिया। कहा ब्राह्मण को कुछ देना चाहिए, तो कहा आप बताइए भगवान आपको क्या दूं? तो कहा मुझे अपना शीश ही दान कर दो। शीश दान कर दिया। तलवार से अपना मस्तक भगवान के चरण कमल में काटकर अपने हाथों से ही बर्बरीक ने जमीन पर गिरा दिया। भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और बोले वर मांगो। कहा हे प्रभु, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ और आपके नाम से मैं जाना जाऊं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरीक, तुम्हारा नाम हमारे नाम से जुड़ेगा, तुम खाटू नामक स्थान पर विराजमान रहो और हमारे नाम से जुड़े रहो, इसलिए तुम्हारा नाम खाटू श्याम होगा। और आज कलिकाल में भक्तजन इनकी बड़ी उपासना पूजा करते हैं और निश्चित ही ये अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो गीता और अमर बना दिया इन्हें। भगवान ने अमरता का भी वरदान दिया कि तुम अमर रहोगे और तुम सब भक्तों की कामना को पूर्ण करोगे। तो जब युद्ध पूर्ण हुआ था तो पांडवों को भी थोड़ा अभिमान हुआ था। कहा अरे हमने, अर्जुन ने कहा कि हमने तो बड़े बाण चलाए थे अपने मेरे पास गांडीव धनुष था। भीम बोले कि हमारे पास तो इतनी महान गदा, मैं गदाधर। अर्जुन ने कहा हमारे पास बाण। युधिष्ठिर ने भी कहा हमारे पास बल, और इत्यादि भाइयों ने भी कहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने फिर अपनी महिमा उनको दिखाई और कहा कि ये बर्बरीक से पूछो कि युद्ध कौन कर रहा था। तो बर्बरीक ने कहा कि तुम सब तो केवल निमित्त मात्र थे और ये संपूर्ण युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा है। और उनको दिखाया कि तुम तो निमित्त मात्र थे, चल रहा था भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन। तो ऐसे ही व्यक्ति भी है, वो सोच रहा मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से जो कुछ अच्छा हो रहा है वो केवल आपके करने मात्र से नहीं हो रहा है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ये आपको अनुभव करना है और गीता को नित्य अपने जीवन में
सम्मिलित करना। एक श्लोक को आप प्रणाम करें, केवल पढ़े ही मत, उसको धारण करें अपने जीवन में, क्योंकि पढ़ने से ही ईश्वर नहीं प्रसन्न होते हैं। पढ़ने से हमारे जीवन में उदय नहीं होता हमारे भाग्य का। अब हम जानते तो हैं कि हाँ ये विषय बड़ा अच्छा है, मैथ पढ़ने से ये होता है, हम जानते हैं इंग्लिश पढ़ने से हम इंग्लिश अच्छा बोल सकते हैं, या कुछ भी जो भी है, आप जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं उसमें आपको महारत हासिल हो सकता है, लेकिन आप जानने मात्र से नहीं, आपको वो करना पड़ेगा, वो प्रयोग में लाना पड़ेगा आपको, तभी वो कर सकते हैं। इसलिए गीता तो जीने का नाम है, और जिसने भी गीता को जी लिया उसका दिव्य जीवन हो गया मनुष्य जीवन, उसका दिव्य चक्षु, उसके दिव्य जो तृतीय नेत्र हैं, एक तो ये 2 नेत्र हैं, तो इससे केवल बाहरी दृष्टि ही, बाहरी चीजें ही दिख पाएंगी, लेकिन एक अंतर मन होता है। अंतर मन से झांकने के लिए खुद में, वो हमें उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, और वो दिव्य चक्षु ये ज्ञान के नेत्र हैं। तो इसलिए आप गीता को अपने जीवन में धारण करें। आगे की चर्चा में हम फिर आप सभी से मिलेंगे। जय श्री हरि।